भारत सरकार की ओर से जून के आखिरी सप्ताह में 59 चाइनीज ऐप्स पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। इसके बाद इन ऐप्स को भारतीय यूजर्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से भी हटा दिया गया। इसके अलावा इन ऐप्स का एक्सेस भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। चीन भारत के ऐसा करने से नाखुश है और बिलबिला रहा है। नई दिल्ली में हुई बायलैटरल मीटिंग में भी ऐप बैन का मुद्दा चीन की ओर से उठाया गया। चीन ने नई दिल्ली में हुई मीटिंग में चाइनीज ऐप्स पर लगाए गए बैन से जुड़े सवाल भारत से किए। सरकारी सोर्सेज ने बताया कि डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ की गई एक मीटिंग के दौरान चाइना ने भारत में 59 ऐप्स बैन किए जाने का मुद्दा उठाया और ऐसा करने की वजह को लेकर सवाल खड़े किए। भारत की ओर से इसके जवाब में साफ कर दिया गया कि ये कदम सुरक्षा संबंधी कारणों से उठाया गया है। भारत ने एक बार फिर दोहराया कि देश के नागरिकों से जुड़ा डेटा देश के लिए महत्वपूर्ण है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर समझौता नहीं किया जा सकता। चाइनीज ऐप्स बैन करने का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों को आधार बनाते हुए लिया गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि 29 जून को बैन किए गए ज्यादातर ऐप्स को इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले भी रेड फ्लैग दिखा चुकी थीं। बैन किए गए ऐप्स पर कई बार यूजर्स का डेटा कलेक्ट करने और उसे देश से बाहर भेजने का आरोप लग चुका है। सरकार की ओर से कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता के अलावा यूजर्स के डेटा की प्राइवेसी बनाए रखना भी जरूरी है। यही वजह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत ऐप्स पर बैन लगाया गया। इस सेक्शन में पब्लिक इंफॉर्मेशन का एक्सेस सुरक्षा के लिहाज से ब्लॉक करने की शक्ति सरकार को मिलती है। सरकार औद्योगिक संगठनों और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से चीन से आयात होने वाले सामान की सूची की मांग पहले ही कर चुका है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किन किन आइटम्स का निर्माण हम आसानी से तत्काल रूप में भारत में कर सकते हैं और उन आइटम पर प्रतिबंध लगाने पर भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का कोई नुकसान न हो। विकल्प के रूप में यह भी देखा जा सकता है कि चीन के बजाय और कहां से जरूरी सामान और खास तौर से कच्चा माल मंगाया जा सकता है। यानी कि अब सरकार समेत देश के नागरिकों ने भी चीन को झटका देने की ठानी है। विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी शुरू हो चुका है। अमेरिका ने तो चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और उनके परिवार वालों पर वीजा प्रतिबंध भी लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका में टिकटॉक को बैन करने पर विचार चल रहा है। भारत, अमेरिका समेत और कई देशों का भी रवैया चीन को लेकर सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।